एंजाइटी हो रही है, डर हो रहा है, डर लग रहा है, ये भी पता है कि इस साल तो अच्छा करना है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है मैम। ऐसा नहीं है कि अभी ग्रेड सुधार लूं, बात का बाद में देखूंगा, या फिर यार अभी तो जो हो गया है, मुझे तो अपने आगे के बारे में सोचना है, एनएलयू जाना है। अगर तुम्हें कोई भी नौकरी चाहिए, मतलब एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, आज सब लोगों को चाहिए कि तुम्हारे 60% ग्रेड हो, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएगा ना, तो तुम चाह के भी पढ़ नहीं पाओगे इस एग्जाम के लिए। हाँ। कि लक था नहीं था, ये तो तुम्हें एग्जाम देने के बाद रिजल्ट पे ही पता चलेगा ना। अगर अभी तक तैयारी कर रहे हो तो अब ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हम पेपर नहीं देंगे। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे जिनका लास्ट सेमेस्टर फंस रहा है या फिर कोई सेमेस्टर एग्जाम फंस रहा है एंड क्लैट भी आ गया है। तो अब वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि एंजाइटी हो रही है, डर हो रहा है, डर लग रहा है, ये भी पता है कि इस साल तो अच्छा करना है। मतलब कॉलेज में तो मतलब नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले हैं, क्लैट भी चाहिए ही, एलएलएम निकालना ही है, प्लस सेमेस्टर एंड एग्जाम्स है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज है मैम कि 20th से चालू हो रहा है, 25th से चालू हो रहा है, 3 दिसंबर को खत्म हो। कॉलेज वाले क्यों करते हैं ऐसे? सबसे पहली बात तो मतलब मतलब ये तो कितना लॉजिकल चीज है कि अगर आप एलएलबी कर रहे हो, बीए एलएलबी कर रहे हो, बीबीए एलएलबी कर रहे हो, तो बहुत लॉजिकल है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हो। इट इज सो ऑब्वियस, इट इज सो। और कॉलेज वाले अपने शेड्यूल को थोड़ा सा पोस्टपोन या प्रीपोन, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट आप ये एक्चुअली कर सकते हो। लेकिन मतलब अगर अथॉरिटीज बिल्कुल एडमेंट ही हो जाती है तो फिर तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। एंड आई नो कि ये जो हम रैंट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग दिस ओनली, बट ठीक है, अब जो हो गया है, अब है एग्जाम तो है, अब कर क्या सकते हो उस पर बात कर लेते हैं। देखो, लड़ाई ना प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर की नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी ग्रेड सुधार लूं, बात का बाद में देखूंगा, या फिर यार अभी तो जो हो गया है, मुझे तो अपने आगे के बारे में सोचना है, एनएलयू जाना है। तो लड़ाई प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर की नहीं है, वो कहते हैं ना हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों को बैलेंस तुम्हें करना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है अब? कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट ये ध्यान रखना कि क्लैट की वजह से सेमेस्टर एंड एग्जाम बिगाड़ना मत, क्योंकि सेमेस्टर एंड एग्जाम मतलब सेमेस्टर्स में या कॉलेज के ग्रेड्स में सबसे पहले चीज तुम्हें 60% मार्क्स चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी नौकरी चाहिए, मतलब एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, जैसे सेमी गवर्नमेंट है, पीएसयू है, लॉ ऑफिसर है, जुडिशरी है, आज सब लोगों को चाहिए कि तुम्हारे 60% ग्रेड हो। दूसरी चीज सबको चाहिए कि तुम्हारा बैक नहीं हो, है ना? तो इसलिए सेमेस्टर एंड्स को मैसअप मत करना। मतलब जो भी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है उसको थोड़ा सीरियसली ही लेना, उसको सिर्फ क्लैट पीजी की वजह से उसको एकदम इग्नोर मत कर देना, है ना? तो ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो बस पता है, अभी ना तुम बस टाइम मैनेज करते चलो। जैसे अगर तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम एकदम आ ही गए ना, जैसे 22 तारीख से है, 25 तारीख से है, अगर सेमेस्टर एग्जाम आ ही गया ना, तो देखो 22-25 में तो अभी भी समय है, ठीक है। तो 4-5 दिन और थोड़ा स्ट्रेच कर लो। अपना जो क्लैट पीजी की प्रिपरेशन वाला टाइम है उसमें घंटे थोड़े और बढ़ा दो। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 7 आवर्स, मेक इट 9 आवर्स, ठीक है। थोड़ा और स्ट्रेच कर लो, थोड़ा और पढ़ लो, जितना ज़्यादा अभी कवर कर सकते हो चीज़ें उतनी ज़्यादा अभी कर लो, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएगा ना, तो तुम चाह के भी पढ़ नहीं पाओगे इस एग्जाम के लिए। एंड मतलब अगर पढ़ोगे भी तो भी तुम हार्डली 1 घंटा निकाल पाओगे दिन का, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्स निकाल पाओगे। क्योंकि मुझे पता है कि अगर क्लैट पीजी की अगर तैयारी कर रहे हो तो तुमने पहले से सेम के लिए नहीं पढ़ा होगा, तो अब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए, अपने एंड एग्जाम्स के लिए या टर्म एग्जाम्स जो भी तुम्हारे हैं, उसके लिए तुम्हें अब पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो नहीं हो पाएगा। और प्लस ब्रेक नहीं होता ना ज्यादा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आज एक पेपर है, फिर 2 दिन की लीव है, फिर एक पेपर है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम पढ़ो क्लैट पीजी के लिए भी साथ में। बट अगर बैक टू बैक एग्जाम्स हैं तो उस सिचुएशन तो फिर पता है, कम से कम 4 दिन पहले ना क्लैट पीजी की पढ़ाई छोड़ देना। अरे मैं तो बोल रही हूँ कि 2 दिन पहले ही छोड़ना, 4 दिन पहले वाले ही मत छोड़ो, क्योंकि 1 दिन पहले भी तुम पढ़ के पेपर दोगे तो भी तुम्हारा कॉलेज का एग्जाम तो निकल ही जाएगा। पर जब कॉलेज के एग्जाम्स चालू हो
जाएं उस टाइम पे क्लैट पीजी की प्रेपरेशन को तो तुम्हें स्टे करना ही पड़ेगा. हाँ, that is true. तो इफ योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग लेट्स से फ्रॉम 22 तो 20 तारीख तक क्लैट पीजी के लिए पढ़ो. आफ्टर दैट पूरा फोकस अपने सेमेस्टर एंड एग्जाम्स पे शिफ्ट कर दो. बिल्कुल. बट अगर कोई ये सोच रहा है ना कि सेमेस्टर एंड एग्जाम्स तो हम क्लैट का पेपर देने ही ना जाएं, ओ ये गलती नहीं करोगे, ठीक है. देखो मुझे पता है कि एंजाइटी होती है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मानसी ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि यार जब तक अच्छी तैयारी नहीं होगी ना तब तक पेपर नहीं देंगे. ये मत करना, ठीक है. बट डोंट डू दिस. ओके, डोंट डू दिस. मतलब कितने ऐसे एग्जाम्स रहे हैं मानसी फॉर यू ऑल्सो जहाँ पे यू थॉट यू वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, जहाँ पे यू थॉट यू वर नॉट गोइंग टू डू वेल बट यू स्टिल मैनेज टू क्रैक दैट एग्जाम. यूजीसी नेट आई थॉट कि नहीं जा रही पेपर देने, कुछ पढ़ा ही नहीं है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी जस्ट ड्रैग्ड मी क्योंकि हमारा सेंटर सेम था, बोली कि यार चल घूम के आएंगे, एंड आई क्वालिफाइड. ठीक है, तो सम डेज मतलब प्रेपरेशन इज देयर. ऐसा नहीं है कि मैं डम्ब हूँ एकदम कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं जाके पेपर देके आ गई. ठीक है, तो देयर इज हार्ड वर्क बट देयर आर डेज व्हेन यू हैव योर लक आल्सो इन योर हैंड. तो अगर तुमने 20 तारीख तक पढ़ा है, भाई कि लक था नहीं था ये तो तुम्हें एग्जाम देने के बाद रिजल्ट पे ही पता चलेगा ना. और ये वैसा एग्जाम नहीं है कि आपने क्वालिफाई किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया. नहीं, फर्स्ट लिस्ट आएगी, उसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेकंड भी आएगी, थर्ड भी आएगी, उसके बाद इंडिविजुअल वैकेंसीज भी आएंगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर पहली बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार दूसरी लिस्ट में भी नहीं होगा, तीसरी में भी नहीं होगा. तो स्कोप है, काफी स्कोप है. एग्जैक्टली, काफी स्कोप है एंड यू कैन डू इट. तो बस ना खुद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना कि ठीक है प्रिपरेशन जितनी है ना उतने में मैं एग्जाम देकर आऊंगा, फिर आगे जो होगा होगा. तुम नहीं दोगे तो भी तुम सेलेक्ट तो नहीं होगे ना. हाँ, तो मतलब अगर कभी ना ऐसा होता है कि जितना आपने पढ़ा होता है उसी में से पेपर आ जाता है. Exactly. और अगर वैसा है तो फिर ये तो कितनी अच्छी बात होगी. तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो अब दोनों चीजों और को पता है मेरे मतलब लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था मानसी कि कई स्टूडेंट जो अपने कॉम्प्रिहेंसिव बैच के स्टूडेंट थे ना उन लोगों ने भी एग्जाम नहीं दिया और फिर पेपर देखने के बाद वो कह रहे थे मैम ये तो सब पढ़ाया था आप लोगों ने, मैम ये तो सब हमने पढ़ा हुआ था, मैम ये तो क्लास में भी डिस्कस किया था. इतने ईजी चीजें छोड़कर आ गए. मतलब वो अभी एनएलयूज में होते, वो किसी ना किसी अच्छे एनएलयू में होते, लेकिन मौका ही नहीं दिया खुद को जाने का. वो लास्ट मोमेंट रिग्रेट मत रखना. पेपर देने के ना दे के फिर पेपर देख के वो जो रिग्रेट होता है ना कि यार इतना इजी आ गया और हम कुछ कर नहीं पाए. हमें नहीं पता कि इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, मॉडरेट आएगा, कैसा आएगा. बट अगर अभी तक तैयारी कर रहे हो तो अब ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हम पेपर नहीं देंगे. ठीक है, सेमेस्टर एंड एग्जाम्स की तैयारी करो अपने. सेमेस्टर एंड एग्जाम्स शुरू हो जाएं तो क्लैट को छोड़ देना. तब तक जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, है ना मैम. हाँ, और इतना ही करना है अभी. ठीक है, दैट इज ऑल यू नीड टू डू. तो बस इस चीज को फोकस रखो, अपने अपने फ्यूचर को फोकस रखो प्रेजेंट के साथ मिला के. ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना है तुम्हें बस. यस, एंड अपनी तबीयत खराब मत करना कोई भी प्लीज. अब नहीं, दिस मोमेंट मैं माफ नहीं करूंगी. ठीक है, ऑल राइट गाइज, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम. अच्छे से पढ़ना, शांत रह के पढ़ो, है ना. एंड वी आर हियर. Yes, and all the best for your SEM and exams also. Have faith in yourselves. You can do it. Okay. Bye guys. Take care. Like, share and subscribe. Yes.